उसका मकसद ये था कि हालिया दिनों में जो चुनाव हुए, जो सरकार बनी, हम ये कहना चाहते हैं कि 9 सीटें जो गुजर बकरवाल एसटीज़ के लिए रिज़र्व थी, उन पे कुछ जनरल कैटेगरी के लोगों ने भी चुनाव लड़ा है और वो गलत लड़ा है। उनकी नॉमिनेशन गलत एक्सेप्ट की गई हैं, इसलिए ये चुनाव जो हैं बुनियादी तौर पे गलत हुए हैं। क्योंकि 2024 में सो कॉल्ड पहाड़ी तो दूसरे लोगों को शेड्यूल ट्राइब दिया गया, जबकि हम शेड्यूल ट्राइब 1991 से हैं और 2011 की सेंसस के मुताबिक 2022 में ये सीटें रिज़र्व की गई थी, जबकि सो कॉल्ड पहाड़ीज़ ये शेड्यूल ट्राइब नहीं थे। तो उन्हें इन सीटों पे लड़ने की जो इजाज़त दी गई, उनके लिए, क्योंकि सरकार ने कहा था कि 10% अलग अलग होगा इनका शेड्यूल, पहले से जो शेड्यूल ट्राइब है उनका 10% अलग होगा और इन नए शेड्यूल ट्राइब का 10% अलग होगा। तो उस 10% में वो 9 सीटें रिज़र्व की गई थी। वहाँ पे सिर्फ गुजर बकरवाल का ही हक़ था चुनाव लड़ने का, और जो दूसरे लोगों ने चुनाव लड़ा वो गलत लड़ा, और उनमें से 2 सीटें थना मंडी की सीट और राजौरी की सीट उन्होंने जीती भी है, वो गलत है, उसे फौरी तौर कालअदम करार दिया जाए। और फिर ये चीज़ भी देखी जाए, आया दीगर जो कंस्टिट्यूंसीज़ हैं उन पे भी दोबारा से चुनाव करवाने हैं या नहीं। उन चुनाव को भी मेरे ख़्याल में, क्योंकि बुनियादी तौर पे ही वो गलत हुए हैं, उन्हें भी कालअदम करार देना चाहिए और उन सीटों पर भी चुनाव दोबारा से करवाए जाने चाहिए।